गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे जोमेटो और पेटीएम का प्राइस एक्शन की मतलब स्टॉक्स काम कैसे किया। चलिए चलते हैं चार्ट पे। ये आगे है हम जोमेटो का चार्ट पे। जोमेटो का जब स्टॉक मार्केट में मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ तो 113 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुआ। उसके बाद ये हाई लगाया लगभग 170 रुपये के आसपास। तो कुछ महीना हाई लगाने के बाद ये चैनल ब्रेकडाउन हुआ। अब खुद देखो यहाँ पे कि प्राइस को कैसे एनालाइज किया जाता है। ये ब्रेकडाउन हुआ, अब देख रहे हो ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद किसी को नहीं पता कितना दूर तक जाएगा नीचे। ये इसने यहाँ पे एक बेस बनाया, आप देख सकते हो ये बेस है। बेस बनाने के बाद एक पैटर्न्स बना रहा है। जो जो नए लोग हैं उन लोग को नहीं पता, शायद जो पुराने हैं उन लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये सही है। ये हाई लगाया था और ये क्या बेस बनाया। बेस बनाने के बाद प्राइस फिर वही हाई को टच करने के लिए गया है। इसको बोलते हैं हम लोग राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग मतलब राउंड है, ये बॉटम लगा है और ये पैटर्न्स है। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद भागा। अब हम लोग को कैसे पता चलता है कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ तो टारगेट क्या हो सकता है। देखो टारगेट जो है ना बॉटम राउंडिंग, जो बॉटम है इसका जो हाइट है इसका वही टारगेट होगा। ब्रेकआउट के बाद क्या ये टारगेट दिया। हाँ ये टारगेट दिया। कितना दिया 197। ब्रेकआउट कितना पे हुआ, ब्रेकआउट हुआ 185। रिटर्न्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ आप लगाओगे रिटर्न्स कि इसने कितना रिटर्न्स दिया तो यहाँ से आप लगाओ और यहाँ तक टारगेट तक कितना 65% रिटर्न्स दिया ना। कितना दिन में दिया, अब ये हुआ था जून में, जून 2024। यहाँ आते आते अक्टूबर 2024। तो 5-6 महीने के अंदर ही दिया होगा। 65% कमती नहीं है। अब सबको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है और हो जाने के बाद कोई भी बोलता है, कोई भी यूट्यूबर्स बोलता है। उन लोग क्यों बोलता है मैं बता रहा हूँ आपको। उन लोग को कोर्स बेचना होता है अपना। कोर्स में भी यही चीज़ सिखाया जाएगा। यही पैटर्न्स है, कहाँ बॉटम बनाया कहाँ टॉप बनाया वो अपने खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं आप। तो हम लोग चलते हैं मेरा अपना पर्सनल ग्रुप में। मैं बता दूं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है इसमें। आप देखो पहले वाला नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि ग्रुप में डिलीट हो गया हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम होता तो रहता। ये अपना पर्सनल ग्रुप है। किसी को मतलब किसी को बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही हम लोग किसी से पैसा लेते। इसमें आप देखो कीप आई ऑन जोमेटो, एवरेज आउट अराउंड 180। मैंने क्यों बोला 180, ये तो प्राइस भाग चुका था है ना। कि 180 में ही एवरेज क्यों करना है। यहाँ आप देखो प्राइस भागा, भागा ना। भागने के बाद यहाँ से फॉलिंग आया। क्यों फॉलिंग आया, क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न एक है, डबल टॉप बनाया। अब डबल टॉप मानोगे ना इसको, एक टॉप प्लस और एक सर्कल ले लो, एक टॉप। क्या ये डबल टॉप मान सकता है। हो सकता है किसी और का एनालिसिस और अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन मैं जो सीखा वही सिखा रहा हूँ। अब ये डबल टॉप बना, इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है यहाँ का, यहाँ इतना टारगेट है। तो मैंने इसलिए बताया कि एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट एंट्री हो सकता है 10-5 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वही एरिया में आके ही बाउंस कर जाएगा। ये रिट्रेसमेंट एंट्री हुआ, दिया। फिर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ फिर से पोजीशन बनाते तो यहाँ से यहाँ तक का आपका फिर से टारगेट है। अब ये हो सकता है कि चैनल ब्रेकआउट हो जाए, पता नहीं है अब जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। मैंने क्यों बेचा, यहाँ बाय किया था और यहाँ क्यों बेचा। डबल टॉप में ये जो ब्रेकआउट आया मैंने ब्रेकआउट पे ही बेचा है। शायद 310 या 15 में ग्रुप मेंबर्स जानते होंगे। शायद जो यूट्यूब में देख रहे हैं कि उन लोग को लग रहा है कि फालतू का बकवास कर रहे हैं। नहीं भाई, 150% रिटर्न्स कमाया है इसमें। ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में खैर मैं भी लॉस में हूँ और मैं ज़्यादा लॉट में नहीं करता और शॉर्टकट में सपना नहीं देखता। मैं 2019 से कोरोना के बाद से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो पहले मेरा शुरुआत हुआ था इक्विटी से, मतलब स्टॉक्स खरीदना। मैं ऑप्शन पे नहीं आया, मैं बाद में ऑप्शन में आया। फिर समझ रहा हूँ अभी चीज़ों को, तो इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप लोग ऑप्शन करो। पहले इक्विटी समझो कि क्या हो रहा है। इसमें भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कि समझो पहले प्राइस, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। अब चलते हैं मैंने क्यों जोमेटो को बिका। इसको मतलब बिकने का क्या मतलब, ये जो बेच दिया क्या मतलब, रीज़न क्या है इसका। इसमें आओ, फंडामेंटल्स में चलेंगे, स्क्रीनर में।
सबसे पहले स्टॉक्स भी इसका देख रहे हो, ये 70 का नीचे रहना चाहिए। अच्छा मानते हैं, जो मैंने मतलब सीखा है, अच्छा मानते हैं। और बाकी चीज़ देख रहे हो, आरओई, ये सब ना, ये जो डेटा है ये सही नहीं है उसका टेक्निकल के अनुसार। लेकिन टेक्निकल इतना बढ़िया काम करता है कि फंडामेंटल अगर खराब भी होगा ना, टेक्निकली ब्रेकआउट आ रहा है मतलब हो सकता है कुछ आपको प्रॉफिट दे के जाए। शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में जाओगे, यहाँ भी देखोगे शेयर होल्डर्स धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो इसलिए मैंने भेज दिया, क्योंकि 150% रिटर्न कमती नहीं होता। अब चलेंगे पेटीएम का चार्ट में। पेटीएम का चार्ट में चलते हैं। पेटीएम क्या बनाया, देखो, पेटीएम बनाया, ये हाई लगाया, उसका आईपीओ आया था। खैर मैंने भी अप्लाई किया, मिला नहीं मेरे को आईपीओ। पेटीएम आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद ओवर वैल्यू में लिस्टिंग हुआ, तो सबको प्रॉफिट भी मिला होगा शायद। उसके बाद ये डाउन साइड आया, कितना डाउन साइड आएगा किसी को नहीं पता होता है, जो बोलते हैं बकवास करते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए मार्केट में। देखिए मार्केट ना कहाँ जाएगा, कहाँ मतलब गिरेगा, कितना जाएगा किसी को नहीं पता, झूठा इंसान को पता होता है। तो ये चीज़ खुद समझो। गिरा, गिरने के बाद देखिए कंसोलिडेट किया किया, ये फिर चैनल में चलने लगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चला। चलने के बाद फाइनली ब्रेकडाउन दिया, कहाँ से दिया, यहाँ देखिए ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद क्या, ये कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन किया करने के बाद बेस बनाया, देखिए कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, तो ये क्या बनाया, राउंडिंग बॉटम यहाँ भी। और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ये रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद फिर भागा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि 50% क्वांटिटी कैन ऐड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्रेसिव वॉल्यूम बिल्डअप है, कंसोलिडेशन कब का था, 15 नवंबर 2024 का, कि यहाँ 50% क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो और 50 ऐड कर सकते हैं। टारगेट ये 1400 के आसपास हो सकता है मेरा अपना, अपना मतलब बाय सेल के लिए, क्योंकि मैं हो सकता है किसी को रिकमेंडेशन ना दूं, लेकिन सरकार का ये नियम तो नहीं है मैं खुद भी इन्वेस्ट ना करूं। तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये तो खैर पार हो चुका है। तो हम लोग चलेंगे, देखिए इसका भी फंडामेंटल्स में जाओगे, चलते हैं स्क्रीनर में। इसका शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में भी देखो, इसका घटते जा रहा है धीरे धीरे, आप खुद देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो यहाँ से ना आप देख सकते हो धीरे 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 घटता जा रहा है। इसका स्टॉक पी तो गायब है, ये देखो, स्टॉक पी गायब है। आर ओ ई है ना, रिटर्न इक्विटी इसमें माइनस में है, तो स्टॉक्स का आप खुद समझ सकते हो कोई माइनस में है और उसका क्या हाल है। लेकिन इसमें देखिए टेक्निकली ये पैसा दे के गया। अब ये भी किसी बहुत कोई बोलेगा, जो वीडियो आप लोग देखेंगे कि भाई बनने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, मैं इसका भी दिखाता हूँ ना, ये अपना ग्रुप है। ग्रुप में आप देखो, ग्रुप में सर्च करते हैं इसका पेटीएम का, ठीक है, पेटीएम, पेटीएम सर्च किया। सर्च करने के बाद ये सर्च किया कितना है, पेटीएम कब रिकमेंडेशन किया था, पोजिशनल ट्रेड पेटीएम है ना। रिकमेंडेशन मतलब मैं आप लोग का या किसी और के लिए मैं पैसा लेके नहीं करता हूँ, मैं खुद का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ, अपना फैमिली का जो है इन्वेस्ट कराता हूँ, वो अपने में ही हम लोग करते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मेरा एक तो पहला बात है, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, मार्केट दिन के टाइम ना तो लाइव आता हूँ ना कुछ, मैं अपना ट्रेड करता हूँ या स्विंग ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन करता हूँ, जो भी करता हूँ, लॉस में हूँ प्रॉफिट में हूँ अपना हूँ। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ, प्राइस एक्शन इस हिसाब से काम करता है, मार्केट जुआ नहीं है, आप पैसा बना सकते हो। तो यहाँ आप देखो पोजिशनल ट्रेड, ये जो पेटीएम 750 से 1250, अब कैसे 750, इसको हम लोग खोलते हैं। अब ये क्या देख रहे हो, ये आप इसको देखो, ये देखो प्राइस को, देख रहे हो कितना था, 769। 50% क्वांटिटी कैन ऐड है ना, ये वॉल्यूम बिल्डअप है। कब था, यहाँ आप देख सकते हो, ये जहाँ मेरा ये जा रहा है कर्सर, 15/1/2024 को। ये रिकमेंडेशन तो नहीं बता सकता मैं, मतलब अपना खुद का एनालिसिस था कि यहाँ पे ऐसा बन रहा है, काप एंड हैंडल बन सकता है, तो यहाँ 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाकी का 50% थोड़ा ऊपर ऐड करेंगे। 1400 के आसपास टारगेट बन सकता है इसका। मान मान लीजिए, अगर हम लोग एक भी शेयर खरीदते हैं या 10 शेयर खरीदते हैं या नहीं भी खरीदते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं प्राइस को, क्या ये 750 से भागा, अभी रिसेंट क्या भाग रहा है, अभी आप देखो, ये अभी कितना चल रहा है, 1306 रुपये के आसपास हाई लगा के, रिसेंट हाई लगा के आया है। हो सकता है अब पता नहीं आप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि प्राइस एक्शन हम लोग ऐसे एनालिसिस करते हैं। तो
चीज़ों को आप समझो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली आए और ऑप्शन ट्रेडिंग कर गए यहाँ पे और आपका कैपिटल, आपका घर ज़मीन सब बिक गया और आपने कहा दिया कि मार्केट जुआ है। मार्केट जुआ नहीं है, जुआ आप खेलते हो। तो जुआ मत खेलिए आप, खुद ये करो, मतलब ट्राई करो। खैर ये अपना ग्रुप है, तो हम आप इसमें भी देख सकते हो। इसमें जैसे देखिए क्यूपिड का पोजिशनल ट्रेड, क्यूपिड ये देख लो, पोजिशनल ट्रेड क्यूपिड है ना। तो क्यूपिड का देखो, ये जो 74 में ये क्या प्राइस एक्शन बना, आप खुद जाना अभी और टारगेट चेक करना। यहाँ पे 74 में हम लोग का मतलब मेरा खुद का पोजीशन बना था। अब आप खुद देख लेना आज का डेट में, आज डेट क्या हो रहा है, 13 तारीख हो रहा है, 13 सितंबर 2025। आप इसको देखना कि मई महीना में ये हम लोग यहाँ पोजीशन बनाए थे 74 में, और अभी कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है। आप मेरा एक ही शेयर मान लो कि मैंने 74 रुपया लगाया, अब क्या रिटर्न बन सकता है आप खुद जाके अभी लाइव चेक करना मार्केट में कि हाँ प्राइस एक्शन सच में काम करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप ऑप्शन में जुआ खेल रहे हो आके। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो पहला बात है कि भाई दूर रहो, और यूट्यूबर से और दूर रहो। चाहे मैं तो किसी को ऑप्शन का बात करता नहीं हूँ, मैं बस प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा काम करता है। आप देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको 100% हर मतलब प्राइस एक्शन काम करेगा या हर थ्योरी काम करता है। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं कि 100% काम करता है। तो अगर आपका 70% भी काम करता है ना, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। और मेरा एक ही बोलना है कि मेहनत करो, किसी का यूट्यूब देख के ही मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही मतलब स्विंग ट्रेड या पोजिशनली ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आया डायरेक्ट और ऑप्शन कर दिया, भाई सब जीरो हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा खुद का भी लॉस हुआ है। तो मैं अभी क्या है कि मेरा माइंड सेट ये बना है कि 200 रुपया भी होता है तो अपना ठीक है। और नहीं, मैं खुद भी नहीं ट्रेड करता, अपना अकाउंट दूसरा को देता हूँ कि भाई तेरे को 50 रुपया दे दूंगा, मेरा 2 ट्रेड में दूंगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो अपना, तेरे को मैं 50 दे दूंगा। क्योंकि खुद का हो सकता है माइंडसेट कंट्रोल भी ना हो। तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है इन्वेस्टिंग पे। ऑप्शन से मतलब ऑप्शन तो एक सपना है, इन्वेस्टिंग अपना है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। और ये एनालिसिस आप किसी से भी दिखा सकते हो, चाहे वो आईआईटीएन वाला हो या सेविका आरए हो, कोई मतलब नहीं। प्राइस को ऐसे ही एनालाइज किया जाता है, कोई नया सिस्टम नहीं है। और बाकी जो इंडिकेटर्स है कोर्स बेच रहे हैं फालतू का इंडिकेटर्स लैगिंग होता है। मेरा समझाने का यही था कि मतलब प्राइस कैसे काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। अगर नहीं मतलब अच्छा लग रहा है वीडियो तो डिसलाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर मत कीजिए, देखिए मत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको इसमें अगर मेहनत करोगे तो एक अच्छा खासा मतलब इनकम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कमा भी रहा हूँ। लेकिन बार बार बता रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ऑप्शन से दूरी बना के रखो, हमेशा इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करो, एसआईपी पे फोकस करो, म्यूचुअल फंड पे फोकस करो। क्योंकि खुद से आप आके इतना सीख लोगे, ये आसान नहीं है। दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ ना आपको एक रेड कैंडल आपको पोजीशन से निकाल देगा तुरंत। क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो माइंडसेट बिल्डअप नहीं है आपका। क्योंकि प्रॉफिट दिखेगा उसके बाद लॉस दिखेगा, आप निकल जाओगे। तो यही था आज का प्राइस एक्शन दोनों का, पेटीएम और जोमेटो का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा और अच्छा लगा होगा। बस इतना ही, क्योंकि बहुत रात हो चुका है अभी, ज़्यादा बात भी करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। बस यही बोल के मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।